हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस सर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम महाराज विक्रमादित्य की कहानी को सुनाते हैं। महाराज विक्रमादित्य बहुत ही अच्छे राजा थे। उनके दरबार में सभी प्रकार के ब्राह्मण दान के लिए आते थे और संतुष्ट होकर के जाते थे। एक समय की बात है, उनके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो कि किसी भी तरह भिक्षाटन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अचानक उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज विक्रम के पास जाइए और उनसे अपना हाल कहिए। वे आपको इतना दान दे देंगे कि आपको भिक्षाटन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विप्रवर राजन के दरबार में जाते हैं और वहीं पर राजा से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। राजा उनको धन देता है। जब धन लेकर के वहाँ से मुनिवर जाने लगते हैं तो रास्ते में शनिदेव राजन का भेष धारण करके विक्रमादित्य का उससे सारा धन छीन लेते हैं। इस प्रकार से गरीब ब्राह्मण बेचारे अपने घर पुनः वापस जाते हैं और खाली हाथ रहते हैं। रास्ते में उनकी पत्नी ने पूछा कि मुनिवर, आपको महाराजा विक्रमादित्य ने क्या दिया? तो उन्होंने कहा कि राजा झूठा है, पहले तो दरबार में दान देता है और उसके बाद में रास्ते में सब छीन लेता है। उसकी पत्नी ने राजा से कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे महाराज ऐसे नहीं हो सकते, हम महाराज के पास आपको फिर से जाना चाहिए। विप्रवर अगले दिन सुबह फिर महाराज जी के पास में जाते हैं। महाराज जी उनको दोबारा दरबार में उपस्थित देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और मन में सोचते हैं कि इतना सारा धन देने के बाद में विप्रवर पुनः धन की याचना से क्यों आए हैं। हो सकता है इनके पास पुराना कर्ज रहा हो, इसलिए उसे पटाने के चक्कर में इन्होंने सारा धन खर्च कर दिया होगा। महाराज उसे फिर धन दे देते हैं और फिर वो पुनः रास्ते में धन लेकर के चलता है। रास्ते में फिर शनिदेव मिलते हैं और राजन का भेष धारण करके उसे छीन लेते हैं। दोबारा फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो ब्राह्मण की पत्नी ने सारा वृतांत सुना तो उसने सोचा कि बार बार महाराजा ऐसा नहीं कर सकते, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, इस बार आप जाइएगा, जब वे आपको दान दे रहे होंगे तब उनसे स्पष्ट रूप से बोल दीजिएगा कि ऐसे दान से क्या फ़ायदा, आप रास्ते में छीन लेते हैं। ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा कि उसकी पत्नी ने बताया था। दरबार में जब राजन ने उसको तीसरी बार में दान दिया तो उस विप्र ने कहा कि राजन, आपका दान देना व्यर्थ है क्योंकि आप तो रास्ते में हमसे छीन लेते हो। तब राजन ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और आज आपके धन को कोई छीनेगा नहीं। इस प्रकार राजन उस विप्रवर के साथ में चल दिए। रास्ते में उन्होंने सुनसान जगह पर देखा कि शनिदेव उनका भेष धारण करके विप्रवर से सारा धन छीने ले रहे हैं। तब राजन उनके सामने खड़े होते हैं और दो विक्रमादित्य को देख के ब्राह्मण भी आश्चर्यचकित में हो जाता है। राजन क्रोध से तलवार निकाल लेते हैं, कहते हैं, बताइए आप हमारे भेष में कौन हैं और इस विप्रवर से हमारा दिया हुआ धन धान्य क्यों छीन रहे हैं? शनिदेव अपने असली रूप में आते हैं और कहते हैं, राजन, हमारी 7.5 इनके ऊपर चल रही है। इस प्रकार से हम 7.5 साल के लिए इनके ऊपर हैं और हम इन्हें कोई भी अच्छा कार्य नहीं करने देंगे। जिनमें से 7 साल इन्होंने व्यतीत कर दिए, आधे साल तक हम इन पर हावी रहेंगे। इस प्रकार की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे शनिदेव, आप और इनके भाग्य में जो भी कष्ट लिखा है आप हमारे साथ हो लीजिए, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। हम कष्ट झेल सकते हैं लेकिन विप्रवर को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। इतनी बात सुन करके विक्रमादित्य की शनिदेव बोले, हे राजन, सोच लीजिए, भारी अनिष्ट होगा। राजन ने कहा, अब जो भी हो, लेकिन हमारे रहते हुए इन विप्रवर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप विप्रवर का पीछा छोड़ के हमारे ऊपर हो लीजिए। इस प्रकार से शनिदेव जी ने सारा उससे छीना हुआ धन तीनों बार का विप्र को वापस कर दिया और विप्रदेव हंसी खुशी से अपने घर वापस आ गए। लेकिन उसके बाद से शनिदेव की कुदृष्टि शुरू हो जाती है राजा विक्रम पे। लास्ट के जो
आखिरी के 15 दिन बचते हैं तब राजा विक्रमादित्य थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं। बोलते हैं कि इतने दिनों से शनि बाबा ने कुछ नहीं किया तो इस बार भी क्या करेंगे। 15 दिन बचे हैं उनकी 7.5 को पूरा होने में। लेकिन लास्ट के अंतिम के 15 दिनों में शनि देव जी ने राजन को बहुत परेशान किया। एक बार वे शिकार खेलने गए और उनके सामने वो हिरन बन करके सामने आए। उसका पीछा करते करते राजन अपने राज्य की सीमा से दूर चले जाते हैं और रात होने के कारण वो अपने राज्य की सीमा के बाहर जंगल में विश्राम कर रहे होते हैं। तभी दूसरे राज्य के राजा के राजमहल में, राजकोष में पूरा धन चोरी हो जाता है और आरोप राजा के ऊपर आता है। राजा विक्रमादित्य के सोते समय में हाथ पैर काटकर राज्य के अलग सीमा में छोड़ दिया जाता है। वहाँ से गुजरता हुआ एक तेली जो तेल बेचने का काम करता है, सुबह महाराज जी के शरीर को देखकर वो हैरान हो जाता है और तब महाराज जी की आँख खुली विक्रमादित्य जी की और उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, हमारी मदद करो। इस पर उनकी हालत पर दया दिखाते हुए उस तेली ने उनको अपने पीठ पर लादा और अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद में राजन की वो सेवा करने लगता है और विक्रमादित्य के पास चूँकि वो पहले से राजा थे, कुछ स्वर्ण था, इसलिए उसको सेवा के बदले देते रहे और वो उनकी सेवा करता रहा। समय बीतता गया। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी धीरे से दस्तक देते हुए हमारे घरों में प्रवेश करता है। वही हुआ विक्रमादित्य जी के साथ में। विक्रमादित्य जी बिना हाथ और पैर के तेली के सहारे उसके घर पे रहते रहे। धीरे धीरे समय बीता। चारों देवताओं धर्म, कर्म, लक्ष्मी और शनि देव में आपस में बहस छिड़ गई कि कौन सबसे बड़ा है। अब चारों देवता मिल करके कहते हैं धरती पर उज्जैन के पास में एक राज्य है, वहाँ पे एक राजा राज्य करता है, हम सभी उसके पास चलते हैं, वो फैसला करेगा चारों में से बड़ा कौन है। इस प्रकार से चारों देवता उस राजा के दरबार में पहुँचते हैं। राजा से कहते हैं हे राजन, तू सही सही बता कि चारों में से कौन बड़ा है। अगर जो तू ऐसा नहीं करेगा तो हम चारों तुझसे रुष्ट हो जाएंगे और तेरे दरबार को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार की बात सुनकर राजा विस्मय में पड़ गया कि यदि वो कर्म को बड़ा बताता है तो धर्म रुष्ट हो जाएगा, धर्म को बताएगा तो कर्म रुष्ट हो जाएगा, और यदि शनि देव को छोटा बताएगा तो शनि देव रुष्ट हो जाएंगे, और अगर लक्ष्मी माँ को छोटा बताया तो लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाएंगी। इस पशुपेश में वो निर्णय नहीं कर पाता है कि वो किसे बड़ा बताए। मामला उलझ जाता है तो राजा पूरे राज्य में घोषणा करता है कि जो हमारी इस समस्या का निदान कर देगा, अर्थात जो इस न्याय को पूर्ण कर देगा, उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। धीरे धीरे बात तेली के कान तक पहुंचती है। तेली ने राजा विक्रम से बताता है कि हमारे राज्य के महाराज इस समस्या में घिरे हुए हैं, किसको बड़ा करें ये निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो हमारे राज्य में ये निर्णय कर देगा हम उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। राजा विक्रम ने कहा कि ये तो बहुत आसान है, आप महाराज से बोल दीजिए कि मैं इसका निर्णय कर दूंगा। इस पर तेली बोलता है कि ये कैसी बात कर रहे हो भैया, अगर हम महाराज से ऐसा कहेंगे और ना कर पाए तो हमें सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि जिस निर्णय को महाराज नहीं कर पाए वो मैं कैसे कर पाऊँगा। इस पर विक्रमादित्य जी ने कहा आप केवल ये वादा करके आइए, बाकी सारा कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और महाराज जी से बोल दीजिए कि हमारे घर से आपके महल के एक कमरे तक लंबी कनात का इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि मैं उस कमरे तक जाऊंगा, मैं किसी के सामने से होकर के नहीं जाऊंगा, और आप हमें पीठ पर बिठाकर उस कमरे तक ले जाएंगे। फिर आगे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से राजा विक्रम ने उस तेली को सारी बातें समझा दी और ये भी बताया कि साथ में मजबूत 2-4 डंडे भी रखिएगा,
तेली वैसा ही करता है जैसा राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा था। निर्णय का दिन आता है, चारों देवता बुलाए जाते हैं, शनिदेव, लक्ष्मी माँ और धर्म और कर्म। ये चारों देवता राजा के दरबार में आते हैं और निर्णय सुनाने के लिए उस तेली ने सबसे पहले आवाज़ दिया धर्म को। धर्म जब कमरे में अंदर गया तो राजा विक्रम को हाथ पैर कटे की अवस्था में देखकर वो दंग रह गया। तब राजा विक्रम ने धर्म से पूछा कि धर्म, ये तुम्हारा कैसा निर्णय है कि जो धर्म का काम करता है, कहा जाता है आप उनका साथ देते हैं। हमने ज़िंदगी भर धर्म का काम किया, लेकिन उसके बदले में आपने हमारे हाथ पैर क्यों कटवा दिए। इस प्रश्न का धर्म के पास में कोई उत्तर नहीं था। इस पर राजा विक्रम ने तेली को आदेश दिया कि इनके ऊपर डंडे की वर्षा की जाए। तेली ने आओ न देखा ताओ डंडे की वर्षा शुरू कर दी। इस पर धर्म देवता परेशान हो गए और उन्होंने कहा, राजन हमें क्षमा दान दीजिए और अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, धर्म करने वालों के साथ में रहूँगा। इस प्रकार से राजन ने कहा कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो सबसे पहले मेरा हाथ जहाँ पर राजन ने कटवा के फेंका था वो हाथ ला करके हमारे इस हाथ से जोड़ दीजिए। इस प्रकार से एक हाथ जुड़ गया और धर्म देवता दरबार में किनारे जा कर के बैठ गए। इस प्रकार से बारी बारी से तीनों देवता आते रहे और तेली के द्वारा पिटते रहे, राजा विक्रम के प्रश्नों का जवाब न दे पाए। अंत में शनिदेव का नंबर आता है। तब वो देखते हैं कि राजा विक्रम के दोनों हाथ तब तक जुड़ चुके हुए हैं और एक पैर भी जुड़ चुका होता है। और उन्होंने शनिदेव जी से प्रश्न किया कि आप निश्चय ही बहुत महान देवता हैं, बहुत बड़े देवता हैं, हम आपको शक्तिशाली मानते हैं, लेकिन जो कृत्य आपने किया है हमें नीचा दिखाने के लिए, क्या उचित है? अर्थात चोरी मैंने नहीं की, आपने मुझे चोर बना दिया। जो अपराध मैंने नहीं किया उसके लिए हमें दंड दिला दिया। इतना कहने के बाद में राजा विक्रम ने आदेश दिया कि इन्हें भी डंडे लगाया जाए। तेली शुरू हो जाता है। तब शनिदेव जी राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं अब मैं भविष्य में कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा। इस प्रकार से शनिदेव जी की बातें सुन करके राजा विक्रम कहते हैं, ठीक है शनिदेव, आप जा सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारा दूसरा पैर जो है जहाँ पे राजा ने काट के फेंका था हमें जोड़ कर आप जाइए। इस प्रकार से शनिदेव विक्रमादित्य जी का दूसरा पैर जोड़ दिया। इस प्रकार से चारों देवता लोग एक दूसरे का हालत समझ करके दरबार में बैठे एक दूसरे को देखते रहे और अंत में उस राजा से बोले कि महाराज, हमारा निर्णय हो चुका है और अब हम लोग अपने अपने धाम को जा रहे हैं। इस प्रकार की बातें सुन करके वहाँ के राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और उसने तेली से पूछा कि महाराज, ये बताइए कि आपने किस प्रकार से इतना साफ निर्णय कर दिया कि हमें भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। तब उस तेली ने कहा, महाराज, ये हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, हमारे साथ में राजा विक्रम जी हैं, इन्होंने ये सारी योजना बनाई थी, इन्हीं के अनुसार मैंने कार्य किया। इस पर वहाँ के राजा ने राजा विक्रमादित्य को देखा, उस साक्षात उनके पैरों पे गिर पड़ता है, कहता, महाराज, आप जैसे धर्ममूर्ति हमारे राज्य में पधारे, इससे और सौभाग्य की क्या बात होती है। और उसने अपनी पुत्री का महाराजा विक्रम के साथ में करने का निर्णय ले लिया और अपने निर्णय से राजा विक्रम को अवगत कराया। इस प्रकार से राजा विक्रम का विवाह उसकी कन्या के साथ में हो गया और उस तेली को उस राजा ने अपना आधा राजपाट दे दिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो भी सत्य और न्याय के पथ पर चलता है, एक बार न्याय चक्र को भी वो चुनौती देता है और
जीवन में आगे बढ़ता है, परंतु जो व्यक्ति दुष्टता का रास्ता अपनाता है वो हमेशा निरंतर अपने भाग्य को कोसता है और निरंतर जीवन भर दुख पाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी जीवन में घृणित कार्य नहीं करना चाहिए, जितना हो सके लोगों की सहायता करनी चाहिए, तभी ईश्वर आप। दोस्तों, कैसी लगी हमारे आज की ये वीडियो स्टोरी कमेंट में ज़रूर भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ शिक्षावर्धक कहानियाँ सभी लोगों तक निःशुल्क वीडियो के माध्यम से पहुँचते रहें। स्टूडेंट्स और हमारे मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग all the viewers and subscribers. Kindly subscribe this channel and share to free education for help others peoples of India. Thank you so much.